और भारत के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाने के लिए बैठकों का सिलसिला चल रहा है। इस मसले पर कुछ देर पहले विदेश मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। अमित शाह के नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी उनसे मुलाकात की। तहव्वुर राणा तो भारत आ रहा है, लेकिन ऐसे कई लोग और भी हैं जिनको भारत लाया जाना बाकी है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक तहव्वुर राणा कल भारत पहुंच जाएगा। ये देश के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन तहव्वुर राणा उन आतंकियों में महज एक नाम है जिसकी भारत को तलाश है। ऐसे कई आतंकी हैं जो दूसरे देशों में पनाह लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसी और भारतीय कानून के शिकंजे से बाहर हैं। इनमें से ज्यादातर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हैं, लेकिन अमेरिका, कनाडा, यूके और चीन में भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी या एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप 10 नामों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मसूद अजहर, जो जैश-ए मोहम्मद का संस्थापक है और पाकिस्तान में रहता है। फरवरी 1994 में इसे कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था। फिर दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस विमान का अपहरण कर मसूद अजहर की रिहाई की मांग की गई। इसे वाजपेयी सरकार ने रिहा करके कंधार पहुंचाया। मसूद अजहर पर आरोप है कि उसने भारत पर कई आतंकी हमले करवाए, जैसे 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई हमले, 2016 में पठानकोट पर और 2019 में पुलवामा में धमाके। लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का सह संस्थापक हाफिज सईद भी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। इस पर भारत में कई आतंकी हमलों का आरोप है। आतंक से जुड़ी गतिविधियों के कारण पाकिस्तान में भी हाफिज सईद पिछले करीब 20 सालों से जेल में ही रहा है। लश्कर-ए-तैयबा का दूसरा सह संस्थापक ज़कीउर रहमान लखवी, जो 2008 मुंबई हमलों के प्रमुख आरोपियों में से है, भारत को उसकी भी तलाश है। हालांकि लखवी दिसंबर 2008 से लेकर अप्रैल 2015 तक पाकिस्तानी जेलों में बंद रहा और जनवरी 2021 से फिर से कैद है। लेकिन खबरें आती रहती हैं कि कैद महज दिखावा है और वो आजादी के साथ पाकिस्तान में घूम रहा है। 2008 के मुंबई हमलों की योजना बनाने में मदद करने वाला डेविड कोलमैन हेडली, जो फिलहाल अमेरिका की जेल में है। 2013 में उसे मुंबई के आतंकी हमले समेत कई और मामलों के लिए 35 साल की सजा सुनाई गई थी। एक और नाम है सैयद सलाहुद्दीन, जो हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख है। उस पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करवाने और आत्मघातियों को भेजने का आरोप है। सैयद सलाहुद्दीन ऐलान कर चुका है कि उसका मकसद जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करवाना है। दाऊद इब्राहिम और उसके डी कंपनी के गुर्गे छोटा शकील, अनीस इब्राहिम और टाइगर मेमन भी मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में हैं। इन पर 1993 में मुंबई में हुए धमाके करवाने का आरोप है। माना जाता है कि डी कंपनी के सभी आतंकी पाकिस्तान में हैं। भारत ने 2020 में सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नून को आतंकी घोषित किया। पन्नून अमेरिका में रहता है और उस पर भारत और उसके नेताओं के ऊपर हिंसा भड़काने और अलग खालिस्तान देश के लिए आंदोलन चलाने का आरोप है। 2023 में उस पर एक जानलेवा हमला किया गया था। खालिस्तान टाइगर फोर्स का परमजीत सिंह पम्मा भी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। 2000 में यूके ने इसे राजनीतिक शरण दी थी। इस पर 2010 में पटियाला और अंबाला के बम धमाके करवाने और कुछ लोगों की हत्या करवाने का आरोप है। गोल्डी बराड़, जो बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी सदस्य है, उस पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने और सलमान खान जैसे लोगों की हत्या की कोशिश करने का आरोप है। माना जाता है कि गोल्डी बराड़ कनाडा में रहकर हत्या और ड्रग्स जैसे जुर्म का कारोबार चला रहा है। असम को भारत से अलग करने की मुहिम चलाने वाला यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा का परेश बरुआ भी एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में है। बरुआ चीन के यूनान प्रांत में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा है।